नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? सब कुछ बच्चों अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग मैथ में नया चैप्टर ख़त्म कर रहे थे। बच्चों अभी रिसेंटली हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों दो चर वाले, क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है, जो हम लोगों ने रिसेंट में खत्म किया है। अब हम लोग इस चैप्टर के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो प्यारे बच्चों पता है आपको, वो अपने रूल पर मतलब बेस्ड होते हैं। सारे क्वेश्चन अपने रूल पर बेस्ड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरू किया जाए, बताओ जल्दी से। चलिए, तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। मेरे बच्चे, शेयर आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए और इस प्यारे से सेशन को आप लोग अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करके शेयर करके पढ़ने बैठ जाइए। अगर आप लोग अपने तरफ से तैयार हैं तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम अपने तरफ से 100% तैयार हैं, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी सब लोग लिखेंगे, गुरुजी हम लोग एकदम तैयार हैं, क्लास शुरू कीजिए सब लोग फटाफट से। प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, क्लास शुरू किया जाए। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पहले उस रूल को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जिस रूल पर हमारा ये सारे 20 में से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है कि कदम बढ़ा तू थक मत जाना कदम बढ़ा तू थक मत जाना, मंजिल मिलेगी तू रुक मत जाना, पसीना तेरे सपनों का ईंधन बनेगा, बस यही रख है ना, बस यकीन रख तू हार मत जाना। मेरे बच्चों, हमें जीवन में कभी हारना नहीं है, हमें से कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। बच्चों जो रूल्स है उसको मैं एक बार आप लोगों के सामने लिखता हूं और आप लोग उसे बताएंगे। सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं बच्चों, संगत और असंगत का। किसका बच्चों? संगत है या असंगत? तो मेरे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि संगत और असंगत वाले में मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, एक ही बार में सब रूल पढ़ा देता हूँ, सबसे अच्छा होगा, टाइम आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। बच्चों सबसे पहला अगर हम देखें, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। फर्स्ट सिचुएशन ये है। सेकेंड सिचुएशन है बच्चों, A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2। थर्ड कंडीशन है बच्चों कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। तो मैं पहला उत्तर आप लोगों से पूछूंगा कि ये संगत है या असंगत है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहले सिचुएशन में फर्स्ट सिचुएशन क्या होता है पहला सिचुएशन क्या होता है? तो गुरुजी इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि समीकरण ये जो संगत है, इस समीकरण ना इसमें जहां पर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2, तो हम इसे असंगत कहते हैं। और जब सब बराबर हो तो पुनः हम इसे संगत कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ये तीन चीजें। अब हम बात करते हैं आगे। बच्चों हल को लेकर बात करते हैं कि किस सिचुएशन में कितने हल होते हैं। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे अद्वितीय हल, अर्थात एक हल, है ना। इसे कहते हैं कितने हल बच्चों? अद्वितीय हल। बच्चों जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2, तो हम इन्हें कहते हैं कोई हल नहीं। बच्चों क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा हम लोग देखते हैं, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2, जब सब आपस में बराबर हो तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि बच्चों अनेक हल, है ना। क्या कहते हैं? अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। मेरे बच्चे अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ के विषय में। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हमारा ग्राफ कैसा होता है, मैंने पढ़ाया था ऐप पे आपको। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका आलेख कैसा होगा? सर इसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी बच्चों, है ना। कैसा होगा? इसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी। और जब A1/A2
बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इस कंडीशन में आलेख कैसा होगा? तो इस कंडीशन में हमारा आलेख होगा बच्चों समांतर। इस कंडीशन में हमारा आलेख कैसा होगा? तो गुरुजी इस कंडीशन में हमारा आलेख समांतर होगा, है ना। लास्ट कंडीशन बताओ कि जब सब बराबर होते हैं तो आलेख कैसा होता है? आयुष कुमार जी, सुधांशु कुमार, प्रीति कुमारी, जल्दी जल्दी से बताओ लास्ट सिचुएशन में हमारा आलेख कैसा होता है? तो यहाँ होता है बच्चों समपाती, यानी एक ही पर दोनों चलते हैं, तो हम इसे कहते हैं समपाती। बच्चों है ना, ये हमारा 3 सिचुएशन था और तीनों सिचुएशन को अगर आप समझ गए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी हमें इस तीनों कंडीशन को बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो यस लिख करके सब लोग भेजिए जल्दी जल्दी से कि हम इन तीनों कंडीशन को अच्छे तरीके से जानते हैं। जल्दी तीनों कंडीशन को अच्छे तरीके से जानते हैं तो मुझे बताओ कि भाई जानते हैं सब लोग। चलो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आप लोग देख सकते होंगे, बार बार 2-3 बार बच्चों मुझे नेटवर्क इशू दिख गया यहाँ पर, जो कि अच्छे संकेत नहीं है हम लोगों के लिए। चलो चलो भाई हो गया ठीक। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं। सवाल की संख्या कितनी है बच्चों? सवाल कितने पढ़ने वाले हैं हम लोग इस क्लास में? कितने सवाल पढ़ेंगे? तो इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला सवाल, पहला ही सवाल को बच्चों बहुत अच्छे से बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है इसका एक हल है, कोई हल नहीं है, या एक से अधिक हल है, या बच्चों अनंत बहुयामी हल है, मतलब अनेक हल हैं। तो इसका चेक करने का रूल था बच्चों, इसका a1 लेना यानी x का गुणांक, इसका x का गुणांक को लिखना है बटे में, इधर का 1 है इधर का 3 है। मेरे बच्चे बराबर में लिखना है y का गुणांक इधर का और y का गुणांक यानी 2/12। मेरे बच्चे 2/12 को आप कटा सकते हैं 1/6 में। आप कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बराबर नहीं है बच्चों a2 के। जब a1 और a2 बराबर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे सिचुएशन में मेरे बच्चे, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है मेरे बच्चे, एक हल होता है। क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? क्या होता है? एक हल होता है, एकल हल, या इसी को हम अद्वितीय हल कहते हैं, यानी इसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, बड़ा प्यार से देखेंगे क्योंकि 20 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर समझ समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हैं तो उनका आलेख कैसा होगा? अब आपको बच्चों बड़े ध्यान से बताना पड़ेगा कि अनंत हल है। अनंत हल समझते हैं आप? अनंत हल मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी इस तरह का है, अनंत हल है। तो जब अनंत हल होगा बच्चों तो उसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो वो ग्राफ एक ही लाइन पर दोनों चलेगा, अर्थात हम इसी ग्राफ को समपाती का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सवाल नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं और बड़े प्यार से सवाल को देखते हैं, बनाने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। सवाल है बच्चों, समीकरण युग्म दे रखा है, आपको बताना है एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। फटाफट अपना खुरपाती दिमाग चलाइए और जल्दी से उत्तर बताइए। बच्चों x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ x का गुणांक 4 है, हम रखेंगे। यहाँ बच्चों y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 6 है, और यहाँ बच्चों 5 है और 15 है। आप देखेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 कट के हुआ, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2 हुआ। मेरे बच्चे 5 एक कम 5, 5 तिया 15, ये कुछ इस प्रकार से हुआ। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। जब भी ऐसा होता है कि जहां पर 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि भाई इसमें कोई भी हल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आपके सामने चौथा आ गया है और सवाल को पढ़ के देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म में है ना दिए गए हैं और आपको इसको हल करना है। भाई हल करना है। देखो हल, एक तो आप विलोपन विधि से फटाफट हल कर सकते हो, दूसरा स्थिति यह है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको बोला जाए कि भाई इसके हल बताइए कि कौन कौन से हल हैं, तो इसको आप ऑप्शन से बनाओ। देखो मैं ऑप्शन से कैसे बनाता हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, 5x और +2y बराबर 16। मान लीजिए कि x का मान हम 2 रखते हैं
तो बच्चों 5 दूनी 10 हो गया, और y का मान 3 रखते हैं तो 10 और 3 दूना 6, 16 हो गया। परफेक्ट है, यानी पहला समीकरण के लिए ये मान सही बैठता है। दूसरे में भी चेक कर लीजिए, 2 रखते हैं तो 7 में यहाँ 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, फिर 3 रखते हैं, 4 तिया 12, 14 में से 12 गया 2, यानी बच्चों देखो मतलब हमें मेहनत करना ही नहीं पड़ा, पहले ही आंसर मिल गया। ठीक है, अभी अगर ये वाला ऑप्शन नहीं मैच करता तो फिर हम इसमें चेक करते, फिर इसमें चेक करते, इसमें चेक करते, तो हम इसे कह सकते हैं ऑप्शन विधि। क्या कहेंगे बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। इस विधि को क्या बोलेंगे गुरुजी? इस विधि को बोलेंगे ऑप्शन मेथड, है ना। और बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाने में ये ऑप्शन मेथड बहुत काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, उसी प्रकार का सारा क्वेश्चन होता है, एक ही तरह का सारे क्वेश्चन होते हैं कि समीकरण निकाय दिया गया है 2, आलेख 2 सरल रेखाएं होंगे, यानी इसका आलेख कैसा होगा। अब आलेख कैसा होगा भाई, सोचो जरा सोचो, आलेख कैसा होगा गुरुजी, आलेख कैसा होगा तो देखते हैं, x का गुणांक यहाँ 6 है और यहाँ x का गुणांक 3 है मेरे बच्चे, यहाँ y का गुणांक -2 है और यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ y का गुणांक 9 है और यहाँ बच्चों 12 है। तो इसको कटाएंगे आप तो बच्चों 2 आएगा, ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी हमारा 2 होगा, लेकिन ये 9/12 हमारा इसके बराबर नहीं है। तो जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हम इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, सॉरी, इसका ग्राफ कैसा होता है? जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो इसका ग्राफ बच्चों समांतर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, समांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों समांतर ग्राफ होगा, याद रखना किसी भी हाल में। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत सोच समझ के उत्तर देना, क्वेश्चन परफेक्ट बनेगा बच्चों, बिल्कुल सही बनेगा कि के किस मान के लिए समीकरण दोनों दे रखा है, रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, मतलब अच्छा सॉरी समपाती रेखाएं लिखा है बच्चों, समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। अर्थात बच्चों ये बच्चों जो इसका ग्राफ होने वाला है, इसका ग्राफ जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ग्राफ कैसा होने वाला है बच्चों बताइए? ग्राफ होने वाला है समपाती। बच्चों ग्राफ इसका समपाती होने वाला है, एक बार सोच के देखना आप लोग, इस समपाती का रूल कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये होता है समपाती का रूल। बच्चों यहां से हम देखते हैं तो 3 है और यहां से देखते हैं 6 है, तो हम लिखेंगे 3/6 बराबर में मेरे बच्चे हम देखेंगे बराबर, ये है -1 और यहां से देखेंगे माइनस का के, माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, के से गुना होगा 1 में तो के, और 2 गुना 1 में तो 2। अगर आप लोगों का उत्तर के बराबर 2 है, देख लीजिए 1/2 नहीं 2 होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2। के बराबर अगर आपका उत्तर 2 है तो सही है आंसर, देखेंगे है ना, 3 दूना 6 है ना मेरे बच्चे, दुगना है तो यहां से दुगना होगा, वहां पर दुगना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th में। 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखो 20 क्वेश्चन ही बनाने हैं, जिसमें 7वां नंबर सवाल है कि 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी होते हैं तो उसके हलों की संख्या कितनी होती है। ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है बच्चों तो हलों की संख्या कितनी होगी, जरा सोच समझ करके मुझे बताइएगा, जरा सोच समझ कर जल्दी से। ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या कितनी होंगी। तो बच्चों आप कहते हैं, मैंने सिखाया आपको कि ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी ऐसा ग्राफ होता है इस तरह से, और प्रतिच्छेदी ग्राफ में हमेशा और हमेशा हलों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमारा हल की संख्या क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 8 नंबर सवाल में और समझने की कोशिश करते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, यानी असंगत होने पर ग्राफ कैसा होगा। थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, कुछ भी हो जाए फास्ट कमेंट होना चाहिए, लगना चाहिए भाई कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, लैपटॉप में जो लोग भी क्लास कर रहे थे, कोई समस्या आ रही थी, वो सब सही हो चुका है, ठीक है। तो हमने कहा बच्चों असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी। असंगत होने पर ग्राफ हमारा हमेशा हमेशा समांतर होता है, आपको पता होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है मेरे बच्चे कि यदि समीकरण, एक समीकरण दिया है दूसरा भी दिया है, कोई हल ना हो तो के का मान बताओ कौन सा होगा। कोई हल नहीं होने पर के का मान क्या होता है। तो बच्चों कोई हल नहीं होने पर, जैसे कोई हल नहीं होने का रूल है
a1/a2 बराबर मेरे बच्चे b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। पहले देखो सी ना के है कहाँ पर, के बच्चों किस पार्ट में है, इन दोनों के साथ में या इन दोनों के साथ में। तो के देखेंगे तो इस पार्ट में के नहीं है, इस पार्ट में है, तो हम इस पार्ट से ही इसको हल करेंगे। b1 कहने का अर्थ है बच्चों, b1 कहने का अर्थ है यहां से y का गुणांक -1, b2 कहने का अर्थ है ये बच्चों -2 होगा, बराबर नहीं है c1 कहने का अर्थ है बच्चों 5 और ये हमारा k हो जाएगा। तो माइनस माइनस के ना k इज नॉट इक्वल टू 5 दूना 10 बच्चों। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं, जो आपका आंसर होगा k इज नॉट इक्वल टू 10 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा बताओ परीक्षा में इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, मुझे ये बताओ फटाफट से। परीक्षा में बच्चों यहाँ तो आप 20 बना रहे हो, परीक्षा में आपको 2 या 3 सवाल बनाने हैं ना। इस चैप्टर से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन, 15 चौके है ना, 15 चौके 60, हाँ 3 से 4 परीक्षा में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाने हैं, बस 3 से 4, और वो बिल्कुल सही बनाना बच्चों। ठीक है, हड़बड़ाना मत, घबराना मत, एकदम शांति से बैठकर बनाना, जैसे अभी शांति से बना रहे हो। यदि समीकरण 2 दे रखा है का एक अद्वितीय हल है तो के का मान क्या होगा, अद्वितीय हल। सोचो अगर अद्वितीय हल है तो बच्चों के का मान क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां से हमारा 1 है, x का गुणांक 1 है, यहां x का गुणांक हमारा 3 है, फिर मेरे बच्चे नहीं होगा, y का गुणांक -2 है और मेरे बच्चे यहां से हमारा k है। आप देख सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू -6 बच्चों, है ना, k इज नॉट इक्वल टू -6, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन लगा लिया आप लोगों ने, तो मुझे बताओ भाई कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है। सर मेरा एक बच्चा रो रहा है कि मेरा गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। कोशिश कीजिए कि जो बोर्ड परीक्षा में आपको 3-4 क्वेश्चन बनाने हैं तो भाई उसको एकदम 100% सही कैसे करें, जल्दी से फटाफट। और आप लोगों ने क्लास को पसंद किया या नहीं किया बताओ जल्दी से। सब लोग सेशन को बच्चों लाइक कर दो, देखो कितनी गलत बात है, मात्र 2500 बच्चों ने सेशन को लाइक किया। हे भगवान, हे भगवान, बताओ सिर्फ और सिर्फ 2500 बच्चों ने सेशन को लाइक किया है बताओ मेरे बच्चे। तो जल्दी जल्दी से सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक साथ। और अभी बच्चों 3500 प्लस हो जाने चाहिए लाइक, जल्दी जल्दी फटाफट लाइक करो। जिन्होंने भी सेशन को पसंद नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है भाई तो फटाफट लाइक कर दो। 2800, 2900, भाई जल्दी जल्दी 3500 के आसपास होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन इसी बीच में आपके सामने आ चुका है, जहां आपको मेहनत करके बताना है सही उत्तर क्या होगा। 11 नंबर का सही उत्तर बच्चों के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय दे रखा है, अनगिनत हल होंगे। अब बच्चों सोचो, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। आप जानते हैं कि अनगिनत हल का रूल क्या है, a1/a2 बराबर मेरे बच्चे b1/b2 और बराबर c1/c2, इसी को तो अनगिनत हल कहते हैं। अब देखो कि ये किस पाठ में पढ़ रहा है बच्चों, किस पाठ में के पढ़ रहा है। तो देखेंगे के तो पहले ही है, तो बच्चों पहले ही पाठ में यानी इसी पाठ में के पढ़ जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर जो x का गुणांक है वो 4 है, बटे यहां मेरे बच्चे 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, बराबर मेरे बच्चे है ना, यहां पर हमारा b1 बच्चों k है और यहां हम लोग देखेंगे तो -4 है, -4 है बच्चों। ये कटेगा 2 से गुना k में, तो 2k हो जाएगा, या फिर ऐसा डायरेक्ट कटा दो 2 बार में, और -8 है ना, k इज इक्वल टू -8 है ना। तो स्पीड नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है, सही करना है, क्योंकि बच्चों एक एक क्वेश्चन का महत्व है ना। तो हमें अब स्पीड पर से ज्यादा फोकस करना है हमें सही करने पर, कि सही क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे मेरे बच्चे, लिखा गया है समीकरण युग्म के हल। अब इसके हल आपको बताने हैं कि बच्चों इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे है ना। सर 10 नंबर का गलत है आंसर, बे हाय क्या हो गया ये, 10 नंबर पे अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं तो 1/3 -2/k, ठीक है, तो ठीक तो है, -6 इसमें गलती, अच्छा ओ भाई k इज नॉट इक्वल टू -6 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सही। सॉरी बच्चों, इसलिए आप लोगों ने गलत कहा ना,
चलो अब हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 है, तो लिखेंगे बच्चों 1/-3, फिर यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चे 2 और यहाँ -6, तो 2/-6 और फिर लिखेंगे 5/1। मेरे बच्चे इसको अगर घटाएंगे तो ये दोनों बराबर है 1/3, तो एक धन 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों कोई हल नहीं। जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हम इसे कहते हैं कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि इतना बराबर इतना दो समीकरण है कि हल ना हो, मतलब जब कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कोई हल ना हो, इसका रूल क्या है। कोई हल नहीं होने का रूल है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। ये हल है कोई हल नहीं होने का, ये रूल है बच्चों। आप देखते हैं कि हमारे इसी में आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर k है और यहाँ पर 6 है, तो लिखेंगे k/6 और बराबर y का गुणांक -5 है और बटे हमारा 2 है। तो बच्चों यहाँ कटाएंगे तो ये हमारा 2k हो जाएगा और 6 पंजे -30 हो जाएगा। 2 से हम इसे कटाते हैं तो मेरे बच्चे माइनस का हमारा 15 हो जाएगा ना, 15 दूना 30, माइनस का 15 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, माइनस का 15। चलिए तो बच्चों क्या आप लोग को पता है कि सुबह हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मॉर्निंग में हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्या किसी को पता है? जल्दी बताओ कि गुरुजी मॉर्निंग में कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है। तो मॉर्निंग में हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों द्विघात समीकरण। तो कल बच्चों हमारा एक प्यारा सा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे। सुबह के टाइम सुबह 6 बजे का हमारा टाइम रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे बच्चों। आइए कहते हैं आइए अब पूछा गया है मेरे बच्चे, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, अब बताना है कि यह अविरोधी है या बच्चों विरोधी है या आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसको चेक करके देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा a1 का मान है, ये a2 का मान है, तो 1/2 हो गया। ये 3 है और ये -5 है, तो 3/-5, तो ये बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के बराबर, तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो हम इसे कहते हैं तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये अविरोधी है, इसे अविरोधी कहते हैं, है ना, इसे अविरोधी कहते हैं। बच्चों आपको पता होगा, ये भी मैंने एक बार बताया था कि a1/a2 अगर b1/b2 नहीं है तो हम इसे बोलते हैं कि भैया आप हैं अविरोधी, ठीक है ना। अगर मेरे बच्चे हमने कहा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विरोधी। और अगर बच्चों सभी बराबर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो इसे कहते हैं बच्चों आश्रित। समझ गए ना? तो बड़ा प्यारा सा यहाँ पर लॉजिक है हमारा, बहुत प्यारा सा लॉजिक है हमारा। अगला सवाल देखते हैं, लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आपको उस समय अपने दिमाग को शांत रखना है और समझना है मेरे बच्चे, आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल है के किस मान के लिए समीकरण 2 दे रखा है, इसके अद्वितीय हल होंगे। बच्चों के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे आपको समझना है। तो मेरे बच्चे अद्वितीय हल का रूल क्या होता है? अद्वितीय हल का रूल है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, दिस इज रूल ऑफ अद्वितीय, है ना। आप देखते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पर k है तो हम रखेंगे k को, बटे यहाँ पर हमारा 3 है तो हम रखेंगे 3 को, बराबर नहीं होगा, यहाँ 2 है बच्चों y का गुणांक और यहाँ पर हमारा 1 है। आप देख सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू 2 तिया 6, तो हमारा जो ऑप्शन है इज नॉट इक्वल टू 6 पर सही जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है। बच्चों बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल में, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समांतर रेखाएं, अगर दो रेखाएं ग्राफ में समांतर जा रही हैं, दो रेखाएं समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होती है? बच्चों बताओ, अगर समांतर रेखा है तो हलों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि समांतर रेखा होने पर हलों की संख्या कितनी होती है। बच्चों
अगर दो रेखाएं बिल्कुल समांतर हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, है ना, माफ कीजिएगा, समांतर हैं, परपेंडिकुलर नहीं बोलते इसको, ठीक है ना मेरे बच्चे, तो संख्या क्या होगी, इसके हल की संख्या एक नहीं होती है, अनगिनत नहीं, इसको शून्य हल कहते हैं। इसमें कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं, यानी शून्य। ऑप्शन नंबर ए, कोई भी हल नहीं होगी। 17 नंबर सवाल देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे। एक रूल पूछा गया है आपसे, और ये रूल कौन सा है? क्वेश्चन है युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय दिए गए हैं दो, के अनगिनत हल प्राप्त होंगे। किस सिचुएशन में अनगिनत हल होंगे आपको बताना है। क्या फर्स्ट सिचुएशन? नो गुरुजी। सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन। अनगिनत हल होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और c1/c2। जी, समांतर को पैरेलल कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बताओ इसके क्या होंगे, है ना। एक हल है, दो हल हैं, कितने हल हैं बच्चों? अखियों से गोली मारो, बस आंख क्वेश्चन को देखो फटाफट और बताओ। गुरुजी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो हम लिखेंगे 2/12। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, लिखेंगे 4/6। मेरे बच्चे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बराबर नहीं हो रहा है। 1/6 बराबर बच्चों 2/3, बिल्कुल बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होता है तो इसी को हम एक हल कहते हैं। बराबर नहीं होने का मतलब होता है एक हल है बच्चों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। के समान के लिए बच्चों समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, अर्थात बच्चों समपाती होगा। तो समपाती होने का अगर देखेंगे आप लोग, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर बच्चों c1/c2। बस देखना है के किस पार्ट में आ रहा है। क्या इस पार्ट में के है बच्चों? यहाँ देखो 2 में के है बच्चों। चलो, तो इधर ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, तो 1/3 लिखेंगे, बराबर मेरे बच्चे 2/k लिखेंगे, 2/k। तो k इज इक्वल टू 3 से गुना 2 को, तो 3 दूना 6 हुआ मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। मेरे बच्चे लीजिए, पूछा गया है बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत प्यारा सा, कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण निकाय दिए गए हैं, इसका हल कितना होगा। जब सभी आपस में बराबर हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि अगर सभी बराबर हैं तो इसके हलों की संख्या कितनी होगी? हलों की संख्या अनगिनत होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने अभी बनाया, ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। पर बोर्ड परीक्षा में कितने सवाल मिलेंगे एक बार बताइएगा सब लोग। बोर्ड परीक्षा में कितने सवाल मिलेंगे? तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में, है ना, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग प्रॉमिस करो कि गुरुजी वो 3-4 क्वेश्चन सही बना देंगे। क्या आप लोग मुझसे प्रॉमिस करते हो? बताओ, है ना। मेरे बच्चे बताओ, क्या आप लोग प्रॉमिस करते हो कि आप लोग बना दोगे 3 से 4 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा? क्या आप लोग बना दोगे? यस गुरुजी, यस यस यस, है ना। सब लोग प्रॉमिस करते हो तो यस लिख करके भेजना कि हाँ गुरुजी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे तरीके से हम बना देंगे, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म होने का मतलब होता है कि हमने उसको पढ़ा दिया है, अब रिवीजन करने की बारी है आप लोगों की। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर अगर खत्म होता है तो आप उसको रिवीजन कीजिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग दिशा में कौन कौन से चैप्टर खत्म कर लिए हैं एक बार चैप्टर लिस्ट बच्चों, है ना। जो बच्चों मतलब फिनिश हो चुका है ना, फिनिश्ड चैप्टर लिस्ट मेरे बच्चे बताओ कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 14 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 15 पढ़ चुके हैं। तो लगभग अगर हम देखें बच्चों, तो जो मुख्य चैप्टर है उसमें से लगभग चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 चैप्टर बहुत बेहतरीन पढ़ चुके हैं। अब मेरे बच्चे, अब इसके बाद क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या क्या होने वाला है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट होने वाला है बच्चों चौथा चैप्टर, उसके बाद 7वां चैप्टर, उसके बाद 5वां चैप्टर। ये हमारा मकसद है बच्चों कि ये 3 चैप्टर को इस महीने तक में हम लोग को समाप्त करना है। इस मंथ है ना, इस मंथ में ध्यान दीजिए बच्चों कि इस मंथ में हमें कौन कौन से चैप्टर खत्म करने हैं।
इसके बाद जो बचता है वो चैप्टर बहुत ज़्यादा बच्चों, जैसे कि आप छठा चैप्टर देख लो, आप 9वां चैप्टर देख लो, 10 देखो, 11 देखो, 12 देखो और 13 देखो। ये चैप्टर बच्चों हम लोग किस महीने में, अक्टूबर महीने में समाप्त करेंगे और हमारा सिलेबस अक्टूबर में किसी भी हाल में ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चों हम लोग 1 नवंबर से हम लोग लगभग बच्चों क्या शुरू करने वाले हैं, 1 नवंबर से कौन सा बैच स्टार्ट होगा, तो मेरे बच्चे यहाँ हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, है ना, याद रखना बच्चों। लेकिन क्रैश कोर्स आ तो जाएगा अक्टूबर में ही, आएगा कब बच्चों, क्रैश कोर्स आएगा कब, तो आएगा बच्चों अक्टूबर में ही, लाना तो अक्टूबर में ही है, पर शुरू होगा बच्चों आपका 1 नवंबर से। 1 महीने का आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा जिसमें आप लोग अच्छे से बच्चों एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों सुबह की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहेंगे बच्चों, बताओ। देखो मॉर्निंग में कितने बजे है एक बार याद रखना सब लोग, टाइम से सोकर उठ जाना, थोड़ा पहले सोकर उठ जाना। सुबह 6 बजे का टाइम है, एकदम किसी भी हाल में आपको 6 बजे सोकर उठ जाना है। 18 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है गलत है, मैं देख लेता हूँ क्या गलत है क्वेश्चन में। मेरे बच्चे 2/12 ठीक है, 1/6 कट के आया, 4/6, 2/3 आया मेरे बच्चे, तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो इसके एक हल होते हैं बच्चों, ना पूछा है का हल है एक हल, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है बच्चों। तो 6 बजे सो करके उठ जाना सब लोग टाइम से, ठीक है। गुड नाइट आप सभी को। मेरे बच्चे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना, आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाय सभी को, लव यू बच्चों। सुबह 6 बजे याद रखना सब लोग, सुबह 6 बजे नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी बच्चों यूट्यूब पर। कहाँ करेंगे बच्चों बताओ, कहाँ स्टार्ट होगी क्लासेस, कहाँ होने वाली है, सुबह 6 बजे कहाँ होगी बच्चों बताओ। तो गुरुजी यूट्यूब पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कल सुबह 6 बजे हम लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे, है ना, यूट्यूब पर, ठीक है। चलो बाय।